नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त हो गया है प्रहार का। और प्रहार में आज सबसे पहले बात करेंगे रूस में आए भूकंप की, जिससे आधी दुनिया पर सुनामी का खतरा मंडराने लगा है। लोगों को 2011 में जापान की तबाही की याद आने लगी है। रूस के कामचटका में दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप आया। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4:54 पर 8.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। धरती ऐसी डोली कि इससे पहले ऐसा भूकंप शायद ही किसी ने महसूस किया हो। भूकंप इतना तेज था तो सुनामी का खतरा बनने लगा। प्रशांत महासागर में रूस से सटे देशों में अलर्ट जारी किए जाने लगे। अब तक 18 से ज्यादा देशों में सुनामी का खतरा जारी कर दिया गया है। जापान में तो 20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही अमेरिका के तटीय राज्यों में भी सुनामी का खतरा समय के साथ साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। तो रूस में 8.8 तीव्रता का भूकंप आता है, जिसके बाद आधी दुनिया पर सुनामी का खतरा मंडराने लगता है। रूस में आए भूकंप के बाद सुनामी की स्ट्राइक शुरू हो गई है। हवाई तट से सुनामी की लहरें टकराने लगी हैं। अभी लहरों की ऊंचाई भले ही कम हो, लेकिन ये आने वाले बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है। हवाई के कोस्टल इलाकों को खाली करा दिया गया है। प्रशासन की पूरी नजर है। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये डराने वाली तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें 2011 की दर्दनाक तस्वीरों की याद दिलाती हैं। भूकंप रूस में 8.8 तीव्रता का आया, लेकिन इसके बाद सुनामी का खतरा जापान सहित कई देशों पर मंडराने लगा, जिसका अलर्ट जारी किया गया। जापान के तटीय इलाकों से सुनामी की लहरें टकरा रही हैं। प्रशांत महासागर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिसके बाद जापान के कोस्टल एरियाज को खाली करवाया जा रहा है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में आप लहरों का तांडव देख सकते हैं। पास में हाईवे है, उसके बगल में रिहायशी इलाका है। समंदर की लहरें कैसी डरावनी हो गई हैं, ये आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये समंदर भयावह दिख सकता है। समंदर कितना खतरनाक हो सकता है, ये एक बार फिर से तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। अब आप देखिए, समंदर के बिल्कुल पास में रिहायशी इलाका है, यानी कि यहाँ आबादी वाला क्षेत्र है। तो आबादी वाले क्षेत्र को खाली करवाया जा रहा है। एहतियातन लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। जो हाईवे हैं इस तट से सटे हुए, उन हाईवे पर आवाजाही को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और ये सब कुछ हुआ है सुनामी के अलर्ट को देखते हुए, क्योंकि समंदर ने अपना भयावह रूप दिखाना शुरू कर दिया है। ऊंची ऊंची जो लहरें हैं समंदर की, वो इस वक्त डराने के लिए काफी हैं। जापान के कुछ इलाकों में सुनामी की लहरों का टकराना शुरू हो गया है। तो वहीं जापान के मौसम विभाग ने ईस्टर्न कोस्ट के लिए सुनामी की वार्निंग जारी कर दी है। होक्काइडो से क्योटो तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से कोस्टल इलाकों को खाली करने और समंदर से दूर रहने को कहा गया है। तो समंदर के आसपास वाले इलाकों में ना जाने की नसीहत दी जा रही है। और समंदर के आसपास के जितने भी रिहायशी इलाके हैं, उनको लगातार खाली करवाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये एरियल व्यू है। और इस एरियल व्यू से आप समझ सकते हैं कि लोगों में खौफ भी है, लोग डरे हुए हैं। जैसे ही सुनामी का अलर्ट या जैसे ही लोगों ने महसूस किया कि समंदर में हलचल बढ़ रही है, समंदर में ऊंची ऊंची लहरें हैं, तो लोग छतों पर आ गए। लोग छतों पर आकर अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश करने लगे। रूस में भूकंप से धरती क्या हिली, दुनिया के कई देशों ने उसकी कंपन महसूस की। 18 से ज्यादा देशों में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। रूस, जापान, अमेरिका में सुनामी अलर्ट है। कनाडा, इक्वाडोर में भी सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। पेरू, मैक्सिको में सुनामी का खतरा बना हुआ है। न्यूजीलैंड, चीन, फिलीपींस में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। कोस्टल इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। ताइवान, इंडोनेशिया में रूस में आए भूकंप से लोग दहशत में हैं, क्योंकि यहां भी प्रशासन की तरफ से सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो देखिए, ये वो देश हैं जहां पर लगातार अलर्ट जारी किया गया है। और ये क्यों जारी किया गया है, क्योंकि रूस में 8.8 तीव्रता का भूकंप आता है। और जब इसकी कंपन समंदर में महसूस होती है, तो समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। अब कहां कहां सुनामी का खतरा है, तो रूस जहां पर भूकंप आता है 8.8 तीव्रता का, जापान जहां 2011 में भारी तबाही सुनामी ने मचाई थी, तो अमेरिका के भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां सुनामी का खतरा बना हुआ है। न्यूजीलैंड, चीन, फिलीपींस,
ताइवान और इंडोनेशिया, यहां भी समंदर डरा रहा है, यहां भी समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ सकती हैं, यानी यहां भी सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। इसलिए चाहे इक्वाडोर हो, पेरू हो, मैक्सिको हो, अमेरिका हो, जापान हो, रूस हो, जो कोस्टल एरिया हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। और लोगों ने भी जो निचले इलाके हैं, यानी जो समंदर के पास के इलाके हैं, उनको खाली करना शुरू कर दिया है, वहां से अपनी शिफ्टिंग शुरू कर दी है, क्योंकि रूस में 8.8 तीव्रता का भूकंप आता है। भूकंप बहुत तेज, घर हिलने लगते हैं, गाड़ियां हिलने लगती हैं और समंदर में कंपन पैदा होने की वजह से सुनामी का खतरा बढ़ जाता है। रूस में भूकंप से दुनिया के कई देशों में हड़कंप मच गया है। तबाही वाली सुनामी का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। रूस के कामचटका में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद सबसे ज्यादा जो डर है वो जापान और अमेरिका में है। तो देखिए, भूकंप रूस में आता है लेकिन पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है। हवाई द्वीप जो कि अमेरिका में पड़ता है, यहां सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। कैलिफोर्निया अमेरिका का हिस्सा, यहां भी सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। अलास्का, यहां भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। कामचटका ये रूस का वो इलाका है जहां पर भूकंप आया 8.8 तीव्रता का और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अमेरिका हो, जापान हो, अलास्का हो, ये तमाम वो इलाके हैं जहां समंदर डराने का काम कर रहा है। और अब वो तस्वीरें आपके सामने हैं कामचटका की, जहां तेज भूकंप के झटके महसूस किए। और जब तेज भूकंप के झटके लोग महसूस कर रहे थे तो सब कुछ हिल रहा था, धरती हिल रही थी। न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, जापान, इन सब जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिका में सुनामी का असर 10 करोड़ लोगों पर पड़ सकता है। सुनामी की दहशत अमेरिका के 9 राज्यों में है। हवाई की आबादी 15 लाख है तो अलास्का में 7.5 लाख लोग रहते हैं। सुनामी लहरों का असर अमेरिका के सबसे बड़े राज्य कैलिफोर्निया पर भी देखने को मिल सकता है। कैलिफोर्निया की कुल आबादी 3.90 करोड़ है। इसी तरह वॉशिंगटन, ओरेगोन, टेक्सास, न्यू मैक्सिको, एरिजोना और लुसियाना में भी सुनामी लहरों के कहर का खौफ देखा जा सकता है। इसलिए अलर्ट जारी कर दिए गए हैं, चेतावनी जारी कर दी गई है। लोगों को कोस्टल एरिया से दूर रहने के लिए कहा गया है। जो आबादी वाले इलाके हैं, जो बिल्कुल समंदर से सटे हुए इलाके हैं, उनको खाली करने का काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि आने वाले जो 24 से 32 घंटे हैं वो काफी खतरनाक हो सकते हैं। अब आइए आपको ये दिखाती हूं कि 8.8 तीव्रता का भूकंप कितना खतरनाक होता है। रूस के कामचटका से हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। भूकंप के झटकों के बीच डॉक्टर्स ने सफल सर्जरी की। ऑपरेशन थिएटर कांप रहा था लेकिन डॉक्टर्स ने सर्जरी नहीं रोकी, सर्जरी पूरी की गई। मरीज की हालत ठीक है। रूस के कामचटका में 8.8 की तीव्रता का भूकंप आया, यहीं सबसे ज्यादा तबाही मची है। और ये तस्वीर भी कामचटका की है। ये तस्वीर आप देखिए, जिस वक्त पूरी धरती डोल रही थी, जिस वक्त पूरी धरती कांप रही थी, जिस वक्त रूस में लोग यहां वहां भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, उस वक्त डॉक्टर्स एक सर्जरी कर रहे थे। डॉक्टर्स ने यहां संयम का परिचय देते हुए अपनी मरीज की जान को प्राथमिकता दी और तेज झटकों के बीच मरीज की जो सर्जरी है वो डॉक्टर्स ने पूरी की है। आप देखिए, पूरा का पूरा वो जो बेड है जिस पर मरीज लेटा हुआ है वो भी हिल रहा है, डॉक्टर्स हिल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने अपने काम को पहले पूरा किया और उसके बाद वो यहां से निकले। रूस में भूकंप की डराने वाली जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। यहाँ हाईवे पर खड़ी जो गाड़ियां हैं वो हिलने लगी इस भूकंप की वजह से। आपको रूस की कुछ और तस्वीरें दिखाती हूं जहां भूकंप ने कैसे लोगों को डराया या भूकंप ने कैसे कंपन पैदा की, कैसे धरती को हिलाया। आप ये देखिए, रूस का कामचटका का इलाका है जहां 8.8 तीव्रता का भूकंप आया। यहाँ पर खड़ी हुई जितनी भी गाड़ियां हैं वो हिलती हुई नजर आ रही हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूकंप कितना तीव्र था। 8.8 तीव्रता के साथ अगर भूकंप आया है रिक्टर स्केल पर तो उसका अंजाम क्या होता है वो तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। बड़ी से बड़ी गाड़ियां जो हैं वो अपनी जगह पर हिलती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कोई टॉय कार है, लेकिन ये टॉय कार नहीं बल्कि ये असली की गाड़ियां हैं और ये गाड़ियां हिल रही हैं भूकंप में, पूरी तरीके से हिल रही हैं। इसी से समझा जा सकता है कि रूस में बहुत तेज भूकंप आया और ये भूकंप कैटेगरी 8 का भूकंप है, 8.8 तीव्रता का भूकंप है। और इसी भूकंप के बाद
जो बाकी 19 देश हैं वहां सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। इसलिए अलर्ट जारी किया गया क्योंकि इतनी तेज भूकंप के आने के बाद समंदर में जो कंपन है वो पैदा होती है और इसके बाद समंदर की लहरें डराने लगती हैं। अमेरिका हो, जापान हो, हर जगह ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच अमेरिका के हवाई द्वीप से अभी कुछ नई तस्वीरें आई हैं। अमेरिका के हवाई द्वीप में सुनामी का सबसे ज्यादा खतरा है। हवाई में सुनामी के खतरे को देखते हुए प्रशासन की तरफ से सायरन बजाए जा रहे हैं। ये सायरन इस वजह से हैं कि लोग अलर्ट हो जाएं, सुनामी के खतरे से अलर्ट हो जाएं और ये जो समंदर के आसपास का इलाका है, जो रिहायशी इलाका है, जो आबादी वाला इलाका है, वहां से लोग अपने घरों को खाली कर दें, अपने घर से सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, इसलिए सायरन बजाए जा रहे हैं। Burst on the water. Fucking PTSD in about 10 minutes. तो अमेरिका के हवाई द्वीप की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां कोस्टल इलाकों से लोगों को हटाया जा रहा है और लोगों को चेतावनी दी जा रही है। चेतावनी सुनामी को लेकर दी जा रही है। सुनामी की वजह से अलर्ट रहने को कहा जा रहा है और इसके लिए सायरन बजाए जा रहे हैं। जो चेतावनी वाला सायरन है वो इस वक्त हवाई द्वीप पर सुनाई पड़ रहा है और जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनमें रहने वाले जो लोग हैं उनको खतरे का अलर्ट किया जा रहा है और लोगों को यहां से हटने की सलाह दी जा रही है। रूस में भूकंप के बाद एक घर की तस्वीर भी आई है, आपको दिखाती हूं। घर में रखा सामान भूकंप के झटकों से हिलता नजर आ रहा है। दीवार से सटी एक टेबल पर रखा स्पीकर पूरी तरह हिल रहा है। इसके साथ ही साथ ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां फ्लाइट का इंतजार कर रहे पैसेंजर भूकंप के झटकों से दहशत में आ गए और जान बचाने के लिए भागने लगे। इमारतों का क्या हाल हुआ, इमारतें कैसे ढह गई, इमारतों को कैसे नुकसान पहुंचा है वो भी आप देख लीजिए। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अब लगातार किया जा रहा है, कितना नुकसान हुआ है इसका आंकलन किया जा रहा है। लेकिन ये भूकंप भारतीय समय के मुताबिक सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास आया और इस भूकंप ने तबाही मचा दी। न सिर्फ भूकंप ने तबाही मचाई बल्कि इस भूकंप के झटकों ने सुनामी का खतरा पैदा कर दिया है और आने वाले 24 से 32 घंटे ऐसे बताए जा रहे हैं जो काफी खतरनाक हो सकते हैं। सुनामी का जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ सकता है, इसलिए अमेरिका ने चेतावनी जारी कर दी है। जापान में जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये जापान की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जापान में समंदर का ये रूप आप देखिए, जहां समंदर में ये जो लहरें हैं, ये जो सफेद रंग आप समंदर में देख रहे हैं, ये वही लहरें हैं जो डराने के लिए काफी हैं, जो तबाही लेकर आ सकती हैं। 2011 का मंजर कोई नहीं भूला है और एक बार फिर से वही दुखद यादें ताजा हो रही हैं। इसलिए जापान में नुकसान कम से कम हो, अभी से अलर्ट जारी कर दिया गया है। जापान के कोस्टल एरिया की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल की, जहां ड्रग्स जिहाद और लव जिहाद मामले में बुलडोजर एक्शन हो रहा है। आपको जानकारी दे दें कि मछली परिवार के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। 50 करोड़ से ज्यादा की जमीन को खाली करवाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस वक्त जो बुलडोजर है वो गरज रहा है। 50 करोड़ से ज्यादा की जो जमीन है उसको खाली करवाया जा रहा है। मछली परिवार के अवैध साम्राज्य पर ये बुलडोजर एक्शन चल रहा है और जहां ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है, दरअसल वो 50 करोड़ से ज्यादा की जमीन है जिसको खाली करवाया जा रहा है, जिस पर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया था। प्रशासन के जो बुलडोजर हैं वो इस वक्त अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बड़ी इमारतों को धराशायी किया जा रहा है। 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है जिसको खाली करवाया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, जहां मछली परिवार के साम्राज्य पर, मछली परिवार की करोड़ों की संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। वजह यह है, अवैध तरीके से कब्जा करके इन संपत्तियों का निर्माण किया गया था। प्रशासन की नजर पड़ी, उसके बाद ये बुलडोजर एक्शन फिलहाल भोपाल में शुरू हो गया है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से तस्वीरें, ड्रग्स जिहाद और लव जिहाद मामले में ये बुलडोजर एक्शन इस वक्त किया जा रहा है। अनुराग अमिताभ मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। अनुराग, तस्वीरों के साथ बताइए ये कार्रवाई क्यों की जा रही है और ये कार्रवाई और कितनी होगी अभी?
देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये सख्त बुलडोजर एक्शन है। दरअसल बीते दिनों 2 ड्रग पैडलर पकड़ाए थे, जिनके जरिए ये पता लगा कि ये जो नेक्सस है ड्रग का, ये बहुत बड़ा नेक्सस है। मोबाइल में युवतियों महिलाओं के यौन शोषण के जो वीडियोज हैं, उसके अलावा मारपीट अड़ीबाजी के जो कारनामे मिले थे। उसके बाद इस ड्रग जिहाद के खिलाफ जो जांच हुई, जांच में पाया गया कि दरअसल ये जो पूरा परिवार है, इसमें परिवार के तमाम जो सदस्य हैं, उनका जो अवैध साम्राज्य है, उसके जरिए कहीं ना कहीं गलत काम होता था, जिसकी पहली नजीर बुलडोजर एक्शन के जरिए आपको दिखाई दे रही है। ये 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का शासकीय भूमि पर बना हुआ कारखाना है, जिस पर बुलडोजर एक्शन अभी किया गया है। तस्वीर अगर आप देखें तो सरकारी जो डैम है वो बना हुआ है, उस पर बेखौफ होकर दरअसल ये पूरा जो साम्राज्य है ये खड़ा किया गया था। तकरीबन 6 ऐसी कार्रवाई पुलिस की नियत है, और अगर आप दूर देखेंगे तो एक बुलडोजर यहां चल रहा है, लेकिन बाकी बुलडोजर्स आगे जा चुके हैं, क्योंकि इसके आगे यहां कारखाने पर ये मोहन यादव सरकार का एक्शन हुआ है। लेकिन आगे जो रिसोर्ट्स हैं, जो शासकीय भूमि पर बनाए गए हैं, फार्म हाउस हैं, वेयर हाउस है और मदरसा है, इन तमाम पर सरकार की नजरें हैं। माना जा रहा है कि बीते दिनों पहले इस परिवार के एक सदस्य का नाम जो लव जिहाद का हुआ था अप्रैल में, उसमें भी नाम आया था, जब मानव अधिकार आयोग के सदस्य ने यह साफ तौर पर कहा था कि ये पूरी परिवार जो है वो न केवल लव जिहाद, धर्म जिहाद, लैंड जिहाद और ड्रग जिहाद में शामिल है। तस्वीरें देख सकते हैं, एक के बाद एक बुलडोजर, 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी और दर्जनों की संख्या में आपको ये जेसीबीज दिखाई दे रही हैं, ये बुलडोजर्स दिखाई दे रहे हैं, जो इस बार सबसे बड़ी कार्रवाई अगर कहा जाए मध्य प्रदेश में अवैध नशे के खिलाफ, ड्रग जिहाद, धर्म जिहाद या तमाम चीजें आप कह लें, लैंड जिहाद, उसके खिलाफ होते हुए दिखाई दे रही है। कम से कम ये पूरा इलाका बेहद पॉश इलाका माना जाता है, जमीन करोड़ों की है, तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पर हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, और माना जा रहा है कि ये जो ड्रग जिहाद में संलिप्त जो ये पूरा परिवार था, इसके जो लोग हैं वो इन तमाम जो कॉलेजेस हैं उस तक ड्रग्स पहुंचाते थे। अनुराग, 50 करोड़ से ज्यादा की ये संपत्ति है और एक बड़ा साम्राज्य इस परिवार ने खड़ा कर रखा है, तो इस परिवार के बारे में जरा दर्शकों को जानकारी दीजिए कि इतना रसूख इसका कैसे बढ़ गया, कितनी बड़ी संख्या में संपत्ति अर्जित की गई इनकी तरफ से। देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको पहला दृश्य दिखा दूं, पूरी पुलिस टीम अब दूसरे ठिकाने पर यहां पर जाते हुए दिखाई दे रही है। इसके बीच में मैं आपको ये भी बता दूं कि दरअसल ये जो पूरा परिवार है, ये कहा जाता है कि जो सत्ता पक्ष के बेहद रसूखदार लोग हैं, तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके साथ जो है तस्वीरें जो है सामने आई थी, जिसके बाद लगातार जो विपक्ष है वो ये कहता नजर आ रहा था कि दरअसल यही वजह है कि ये काला कारोबार, ये अवैध साम्राज्य, अरबों रुपए की संपत्ति का जो ये है खड़ा हुआ। और इस वक्त हमारे साथ एसडीएम भी है, जिनके नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई हो रही है। सर, बड़ी कार्रवाई एक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई है, 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को आप ध्वस्त कर रहे हैं। दरअसल पूरा ये बताएं किस तरीके के आरोप थे, किन किन जगहों पर कब्जा था सरकारी भूमि पर, ये पूरा ये नेक्सस खड़ा किया गया था। ये सारी शासकीय जमीन है और शहर के बीचों बीच बहुमूल्य जमीन है, जिसमें बगैर नगर निगम की अनुमति के, बगैर किसी टीएनसीपी अनुमति के इनके द्वारा निर्माण कार्य खड़ा किया गया और व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की गई। ये तो कारखाना है, इसके अलावा और कौन कौन से बड़े रिसोर्ट हैं, शादी हॉल है और उसके बाद गोदाम है, फार्म हाउसेज, मदरसा भी है, फार्म हाउसेज भी हैं। तो ये जो अभी कार्रवाई चल रही है, ये एक्शन आगे भी होने जा रहा है। हाँ, वो मशीनें आगे मूव कर रहे हैं हम लोग। तो तस्वीरों में आप देखिए, ये अकेला ठीक है। देखिए, लव जिहाद के मामले में इनके परिवार के लोगों को पकड़ा जाता है, प्रशासन की नजर पड़ती है, तब समझ में आता है कि इतने करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली गई। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का तीसरा दिन सदन में है। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त बोल रहे हैं। आइए आपको सीधा लिए चलते। दशक में क्या बदला? नरेंद्र मोदी के सरकार में आतंकवाद के बारे में क्या बदला? एक सर के आतंकवाद, टेररिज्म, अब हम लोग सर इसमें माननीय गृह मंत्री के बयान के अलावा कोई और चीज रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, प्लीज। सर, माननीय विदेश मंत्री, सॉरी, करेक्टेड, स्टैंड करेक्टेड, विदेश मंत्री, प्लीज। Let me tell you, sir, what has changed in the last decade. And I will keep it very sharp and short. Number one, we have been able to put terrorism on the global agenda. We have every forum, BRICS ho, Quad ho, SCO ho, bilateral ho. Today,
Today, if terrorism is on the global agenda, it is due to the efforts of the Modi government. Number two, sir, we were able to get Masood Azhar and Abdul Rahman Makki, two notorious terrorists, sanctions placed under the sanctions of the UN Security Council 1267. Three, sir, we were some years ago members of the Security Council. We were able to hold a Security Council meeting at the venue of terrorism attack, that is the Taj in Mumbai. That event had a huge impact about global consciousness on terrorism. Fourth, we were able, through bilateral agreements and understandings, get back terrorists from key countries who have been sent back to India under extradition agreements. And I remind you here, sir, that Tahabur Rana, who was wanted for 2611, finally has been brought back by the Modi government to India, who is today facing trial in this country. Please. We have exerted. Please listen, Sanjay ji, please listen. Please listen. We have exerted huge pressure on Pakistan through the FATF process. We have convened and we actually had a conference of no money for terror. We have today joined this effort at blocking, identifying financials of terrorists. We were, sir, able to get the Resistance Front listed as a global terrorist organization. And sir, I would like to inform the House that the monitoring team of the UN has submitted its 36th report of the Analytical Support and Sanctions Team. And it mentions, this has just been received, so it is made public today. For the first time, the United Nations report mentions the Resistance Front, TRF, saying that member states have noted that one member state said the Pahalgam attack could not have happened without Lashkar-e-Taiba support, and there was a relationship between LET and TRF. Another member state said attack was carried out by TRF, which is synonymous with LET, and it mentions that Pakistan actually opposed it and said LET was defunct.